गुड मॉर्निंग। सुबह के बजी है 5 और भाई साहब आए हैं दिल्ली से और अभी हम लोग हैं हल्द्वानी में। ये भैया आ गए, इनको तो देखा ही होगा आपने। कहाँ जा रहे हैं भैया? कैची धाम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजी है 5 और भाई साहब आए हैं दिल्ली से और अभी हम लोग हैं हल्द्वानी में, जिला नैनीताल। ये सामने जो रोड जा रही है नैनीताल, और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं। मिश्रा जी आ गए। अरे ये भैया आ गए, इनको तो देखा ही होगा आपने। कहाँ जा रहे हैं भैया? कैची धाम। कैची धाम जा रहे हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तो आप जब भी आएँ तो हल्द्वानी रुकें और यहाँ से कैची धाम जाएँ। आगे चल रहे हैं तो आगे और बात करेंगे। हाँ भाई साहब, बस आपने बोल दिया जी। राम राम भाई, जहाँ जाओगे वहीं चल देंगे साथ तुम्हारे। ठीक है भैया, चलिए गाड़ी रेडी है। इससे ही जा रहे हैं। 40 किलोमीटर है यहाँ से कैची धाम। काठगोदाम और हल्द्वानी दोनों स्टेशन की दूरी है 4 किलोमीटर। चलते हैं और आगे। जैसे ही हम लोग हल्द्वानी से 10 किलोमीटर आगे निकले, इतना सुंदर दृश्य, चारों तरफ बादल ही बादल, बादल सारे रोड पर आ गए थे और हमारी गाड़ी चलती जा रही थी। इतना सुहावना मौसम था इस रास्ते पर, जिसकी कोई परिकल्पना ही नहीं की थी हम लोगों ने सोचा ही नहीं था इतना सुंदर मौसम मिलेगा। जैसे ही हल्द्वानी से ऊपर आते हैं तो आपको ये मौसम देखने को मिल सकता है। बारिश का सीज़न चालू हो गया है तो बारिश में रिस्की तो है, बट मौसम बहुत अच्छा मिला और धीरे धीरे हम इस रास्ते की ओर आगे बढ़ते चले गए। पता ही नहीं चला और हम भीमताल पहुँच गए। भीमताल में अद्भुत नज़ारा था। यहाँ पर चारों ओर हरियाली, हल्की गुनगुनी धूप सी निकली थी, उजाला सा था और धीरे धीरे हम इस रास्ते से ऊपर चले जा रहे थे। ज़्यादातर गेस्ट हाउस, ज़्यादातर होटल्स यहाँ पर हमें दिख रहे थे। होम स्टे टाइप जैसे होटल छोटे छोटे यहाँ पर दिख रहे थे, जो आपको काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाते हैं। तो लोग या श्रद्धालु यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ से कैची धाम की यात्रा करते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है कैची धाम। और आप देखिए, सनराइज़ सूर्योदय हो रहा है सुबह के 6 बज रही है और आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा, पहाड़ों के बीच में बादल और भगवान सूर्यदेव उदय होते हुए। भीमताल की ये झील मिलती है तो मानो ऐसा लगता है पहाड़ों में अद्भुत नज़ारा। ये अपने आप में एक अद्भुत है। यहाँ पर ये पानी, इतना सारा पानी, नीचे मैदानों में पानी नहीं है और पहाड़ों पर इतना ज़्यादा पानी है। तो ये अद्भुत नज़ारा है भीमताल का। भीमताल भी एक आप डेस्टिनेशन प्लेस बना सकते हैं रुकने के लिए। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, यहाँ पर होम स्टे बने हुए हैं, तो आप इसमें बोटिंग करें और अपनी यहाँ पर स्टे करें और यहाँ से आप आगे कैची धाम जा सकते हैं। भीमताल से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वापस वही बादल नीचे और धुंधनुमा मौसम, सारा प्राकृतिक, सुंदर सुंदर पेड़, सुंदर सुंदर लंबे लंबे चीड़ के झाड़ जिनको हम कह सकते हैं, और नीचे आप देख सकते हैं गांव दिख रहा है। पहाड़ों से ही रास्ता पूरा गुजरता है। लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र 2 घंटे में तय होता है, जबकि अच्छे से अच्छे ड्राइवर भी इस रोड पर गाड़ी चलाने में थोड़ा सा संयम बरतते हैं, क्योंकि ये रोड चारों तरफ से गोल है और पहाड़ों में चढ़ाई। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे लोग यहाँ पर चलते जाते हैं, अपने अपने साधनों से चले जाते हैं। तो हम लोग अब भवाली की ओर बढ़ रहे हैं और अब भवाली आएगा और भवाली से लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है कैची धाम का मंदिर। तो भैया यात्रा करते करते हम एक जगह पहुंच गए। ये भैया लोग बाइक से भी जा रहे हैं, देखो आप, तैयार है जाने के लिए। और हमारे मिश्रा जी थक गए साथ में, और ये आ गए हैं राकेश जी भी। कैसे हो दोस्तों? हाँ बताइए भाई साहब, कहाँ पहुँचे आप? हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर? भवाली पहुंचे हैं। भवाली में एक स्टॉप पर रुके हैं, थोड़ा वेदर का आनंद ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, फिर आगे हम चलते हैं कैची धाम। तो यहाँ से लगभग अभी 12-13 किलोमीटर बचा है कैची धाम। पहाड़ जबरदस्त है, आप देख सकते हैं, बोर्ड भी लगे हैं, देखो आप, कैची धाम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर आप देखिए ऊपर वो बादल ही आ गए नीचे, अब बादल दूर नहीं है ज़्यादा। और ये हमारे भैया हैं, वो भी कुछ लिए हाथ में।
तो भैया पहुँचेंगे कैंची धाम। तो आप आ रहे हो कैंची धाम तो रास्ता तो बहुत ज़ोरदार है। अगर आपने खाना भी खाया तो आपका पच जाएगा बढ़िया पेट साफ। भवाली से अब आगे निकले तो फिर से बादल मिल गए और आप देख सकते हैं यात्री जो पर्यटक इस रूट पर आए हैं, क्योंकि आगे नैनीताल भी आता है, तो अपनी गाड़ियां साइड में लगाकर प्रकृति का आनंद लेते हुए, प्रकृति की गोद में इतने सुंदर दृश्य को देखते हुए, पहाड़ों का ये मनोरम दृश्य, ऐसा दृश्य मैदानी इलाकों में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि पहाड़ों में ही जब बादल आते हैं तो बादल नीचे हो जाते हैं और अपनी हाइट से नीचे दिखते हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में ही बादल दिख रहे हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। बहुत ही मनोरम दृश्य है। अब हम लोग बस नीम करौली धाम, कैंची धाम, जो उत्तराखंड में कैंची नामक गांव में स्थित है, और वहां पर हम पहुंचने वाले हैं। अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है और हम लोग पहुंचेंगे थोड़ी सी देर में कैंची धाम। जब तक आपको इन रास्तों का लुत्फ आनंद दिखा रहे हैं। रास्ते बड़े ही सुंदर हैं। आप देख सकते हैं नीचे अब दिखने लगा है कैंची धाम। यहाँ हम लोग जैसे ही इस चढ़ाई को नीचे उतरेंगे, लोगों ने अपनी पार्किंग यहीं लगा रखी है कुछ लोगों ने, और आप देख सकते हैं नीचे हम जैसे ही जाएंगे तो नीचे दिखेगा आपको कैंची धाम मंदिर। बस कैंची धाम हम कुछ ही दूरी पर हैं। धीरे से घुमावदार रास्ता है, इस रास्ते से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दुकानें लगी हुई हैं, प्रसाद की दुकानें ऊपर हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, चाय की दुकान है तो यहाँ पर लगी हुई है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो धीरे धीरे इस प्रकृति का आनंद लेते हुए, नीचे वो दिख रहा है देखिए आप कैंची धाम, वहाँ हम लोग जाएंगे और वहाँ देखते हैं पार्किंग की क्या व्यवस्था है। अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे और उसके बाद हम कैंची धाम के दर्शन करेंगे, बाबा नीम करौली जी के दर्शन करेंगे। तो आ गए हैं हम कैंची धाम। इस सामने आप देख सकते हैं कैंची धाम का सुंदर मंदिर, बगल में बहती हुई नदी और ऊपर से रास्ता दिया गया है। साइड में जूता स्टैंड भी बनाया गया है जहाँ पर आप निःशुल्क अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं और यहाँ पर आप दर्शन का लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पर आप जब भी आ रहे हैं तो जो हमने पीछे देखा पार्किंग है, वहाँ पर हमने पार्किंग की है और वहाँ से हम पैदल आए हैं। अपने जो भी जूते चप्पलें आप रखिए और यहाँ पर अपना प्रसाद, सामने ही दुकानें हैं, प्रसाद लीजिए और आराम से बाबा नीम करौली के यहाँ पर आप दर्शन करिए। बहुत ही अद्भुत स्थान है, अद्भुत जगह है। नीचे नदी बह रही है कलकल करती हुई, बहुत ही सुंदर दृश्य। बारिश में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी जब, तो यहाँ से नदी पूरी निकलती होगी। हम मंदिर आप आराम से जाके दर्शन कर सकते हैं। हम लोगों ने दर्शन किए हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। आराम से व्यवस्था है। आप लड्डू का प्रसाद, कंबल यहाँ पर चढ़ता है, कंबल आपको वापस मिल जाता है। और आप देख सकते हैं ऊपर वादियाँ, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादल आ रहे हैं, मौसम बढ़िया ठंडा है और यहाँ पर रास्ता आता है। और हमारे भाई साहब भी आ गए। हाँ भाई साहब, दर्शन हो गए आपके? अरे बहुत शानदार दर्शन हो गए यार। चलो इनको सेल्फी में लेते हैं। हाँ जी भैया। जी भाइयों, बाबा के दर्शन हो गए हैं, बिल्कुल भीड़ नहीं है, बहुत फैंटेस्टिक मौसम है, शानदार मौसम है। बता दो कब कैसे निकलना है? देखिए ऐसा है, अब हम यहाँ से अपनी सुविधा अनुसार जैसे आना चाहें आप आएँ। अब मैं बताता हूँ आपको, भैया दिल्ली से हैं, हम लोग इंदौर से हैं। हम लोग तो इंदौर से दिल्ली आए, हमारी टिकट थी रानीखेत एक्सप्रेस में, तो भाई साहब बोले कार से चलेंगे। तो हमारे ये साथी भी हैं, तत्काल बनवा दी। फिर बोलते TDR फाइल कर दो, तो TDR तो फाइल होता नहीं है। फिर भैया ले आए अपनी गाड़ी से, तो रात में हम लोग आ गए हल्द्वानी। हल्द्वानी स्टे करें आप जब भी आएँ। हल्द्वानी से 40 किलोमीटर है कैंची धाम मंदिर, और रात में वहाँ पे होटल अच्छे मिल जाते हैं। होटल की रेंज महंगी है भैया, मतलब 2000, 2500, 1500 ए रेंज के होटल हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। रुद्रपुर में तो हमें रेडिसन भी दिखा। और कौन सा था एक और? जिंजर। हाँ भैया बता रहे जिंजर। और भाई साहब? जी भाई साहब। तो जिंजर भी दिखा। तो आप अगर ट्रेन से आ रहे हो तो हल्द्वानी स्टेशन उतर जाओ, काठगोदाम 2 किलोमीटर आगे, वहाँ रुक जाओ। और यहाँ रुकने के बाद सुबह बाकी चीजें गूगल से निकाल लेना। और सुबह जल्दी उठो, 4 बजे नहाओ धो, स्नान करो, पूजा पाठ करो और अपनी कैब करो या जो भी लोकल शेयर टैक्सी आप उसको करके कैंची धाम मंदिर पहुंच सकते हैं और बढ़िया दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सुबह भीड़ नहीं होती है। अब आप देख सकते हैं जाम लग गया है, इस समय भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो आप आराम से आके दर्शन कर सकते हैं। ट्रेन से अगर आ रहे हैं तो ट्रेन दिल्ली से मिल जाती है, शताब्दी एक्सप्रेस, रानीखेत एक्सप्रेस। और अपने साधन से आ रहे हैं तो अपने साधन मिल जाते हैं। प्राइवेट टैक्सियाँ भी मिलती हैं, शेयर टैक्सियाँ भी मिलती हैं। हल्द्वानी से शेयर टैक्सी मिलती है आने के लिए, उसका किराया 100 रुपये के आसपास है। तो आप ऐसे आके
कैची धाम में दर्शन कर सकते हैं। और कुछ भैया? बस जय बाबा श्री राम, जय किरोली बाबा, जय कैची धाम, जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो भैया फाइनली यात्रा यहाँ पूरी हो गई है। अब यहाँ से वापस निकलेंगे हम लोग नैनीताल। तो बढ़िया हो गए दर्शन। तो जल्दी से चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट। जय नीम करौली बाबा की, जय हो कैची धाम की।